पास के किसी इलाके में एक खामोश और तारीक रात थी। ये ज़िलहज के दिन की कोई रात थी। हर तरफ खामोशी और सकूनत छाई हुई थी। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे कि आपको एक ख्वाब आया कि जिस तरह जानवरों को ज़िबा किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह आप अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। आप घबरा कर उठ बैठे और आप पर लर्ज़ा तारी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब आपको मुसलसल कई दिनों से आ रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब यकीन हो चुका था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें किसी बड़े इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं, और वो ऐसी सख्त आजमाइश थी जो कोई बाप अपने बेटे के मुताबिक वहमो गुमान में भी नहीं ला सकता। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या क्या था और इस वाक़े में छुपा इंसानियत के लिए एक अजीम पैगाम क्या है, इस वीडियो में हम इस बात को मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पैगम्बरों को अल्लाह ने जिस तरह कायनात में बुलंद मर्तबे पर फाइज किया था, इसी तरह उन्हें बड़ी कठिन मंजिलों से भी गुजरना पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बहुत सारी आजमाइशों से गुजारा, जिसमें आप साबित कदम रहे और इन आजमाइशों में पूरा उतरकर तमाम मज़ाहिब और उम्मतों के इमाम कहलाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी आपकी चचाजाद बीवी सारा से हुई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बीबी सारा से कोई औलाद न हुई। नबी मिशन और तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक जानिशीन की सख्त ज़रूरत थी। लिहाजा बीबी सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि उनकी एक कनीज़ से शादी कर लें ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। आपने उनकी एक कनीज़ जिसका नाम हाजरा था निकाह कर लिया। बीबी हाजरा से एक सौलिया औलाद हुई जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 बरस थी और आपने औलाद के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं और इल्तिजा की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत नाजो नियाज से पाला और उनको उनसे बेपनाह मोहब्बत थी। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को अरब के जनूब में गर्म सहरा में छोड़ दें। लिहाजा आपने बीबी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का में छोड़ दिया, जहां आप हमेशा शाम से आया करते थे और अपनी बीवी बच्चे से मिलकर वापस चले जाते। इसी तरह से 13 साल का तवील अरसा गुजर गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का के मुक़द्दस फ़िज़ाओं में ज़मज़म पीकर और बीबी हाजरा की आगोश में तरबियत पाकर खूबसूरत जवान की शक्ल में बड़े हुए। लिहाजा अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माने का इरादा कर लिया। आपको मुसलसल 3 दिन ये ख्वाब आया कि आप अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। आप पर वाज़िया वही आ गई कि आप अपने जिस औलाद को इस कदर मोहब्बत करते हैं उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके इकलौते बेटे थे। आपको बुढ़ापे में औलाद की नेमत मिली थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो रहे थे और अपनी जवानी में कदम रखने वाले थे और इस उम्र में पहुंचने वाले थे कि बुढ़ापे में अपने वालिद का काम काज में हाथ बटा सकें। एन उसी वक्त इनको ज़बा करने का हुक्म दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बेहद मोहब्बत थी, लिहाजा इसके बावजूद आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर किसी और के लिए मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह का जो भी हुक्म था उसको पूरा करना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को मजबूत रखा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने इस ख्वाब के बारे में बताया और कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम सोचो तुम्हारा क्या ख्याल है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म आया है वही कीजिए। अल्लाह की मईशत से आप मुझे सब्र
सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा अगली सुबह आप बीबी हाजरा के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें हुक्म दिया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुला कर खुशबू लगाओ और तैयार करो। हज़रत हाजरा ने अपने बेटे को नहला धुला कर खुशबू लगाई और इन्हें तैयार करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा। बाप बेटा छुरी और रस्सी लेकर जबले अरफात की तरफ चल पड़े। काबा शरीफ से कुछ दूर पहुँचे तो शैतान ने आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकना चाहा। सबसे पहले शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, ए हाजरा, आपको मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर गए हैं। बीबी हाजरा ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि बाप अपने बेटे को ज़िबा करे। शैतान बोला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। बीबी हाजरा ने कहा कि ए शख्स, अगर ये खुदा का हुक्म है तो मैं और मेरा बेटा खुदा के हुक्म पर राज़ी हैं। शैतान जब मायूस होकर वापस हुआ तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डालने लगा। करीब जाकर कहा, तुझे तेरे वालिद ज़िबा करने ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों? शैतान ने कहा, वो समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह का हुक्म है और अगर अल्लाह को मेरी जान की कुर्बानी कबूल है तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या सादत होगी। इसके बाद शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डालना शुरू कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे। आप फ़ौरन पहचान गए कि ये कारनामा शैतान का है जो आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकने की कोशिश कर रहा है। आपने उसे धुतकारने के लिए पत्थर उठाकर मारना शुरू किया और फरमाया, ऐ शैताने लईम, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जा। अल्लाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना पसंद आया कि अब क़यामत तक हज करने वाले हाजियों के लिए हुक्म फरमा दिया कि मेरे प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए शैतान को 7 कंकर मारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुँचे और आपको लेटने की हिदायत दी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नज़र ना आए और आप भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे ज़िबा कर रहे हों तो मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मशवरे पर अमल किया और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो आपने तेज़ धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ अपने लख्ते जिगर के गले पर फेर दिया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफ़ेद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा करने के बाद आँखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गई। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा था जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बख्श दी। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल अतात और रज़ाजोई और अल्लाह के लिए ख़ुद सुपुर्दगी की एक मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो छुरी अपने बेटे पर नहीं बल्कि अपने नफ्स पर चलाई थी जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए था। 4000 साल गुज़र गए लेकिन यहूद, नसारा और मुसलमान हर उम्मत के लोग बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं जो बंदगी के इस बेमिसाल जज्बे की एक मिसाल है।